नमस्कार। चलिए आज बीकानेर की एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी को समझते हैं जो रेगिस्तान से शुरू होकर दुनिया के मंच तक पहुंचती है। तो सवाल ये है कि 15वीं सदी का एक रेगिस्तानी राज्य आखिर पहले विश्व युद्ध को खत्म करने वाली संधि पर दस्तखत करने कैसे पहुंच गया। कमाल की बात है ना? यह सफर है हिम्मत, सही रणनीति और दूर की सोच का। चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी जमीन से जो आसान बिल्कुल नहीं थी, एकदम कठोर और चुनौतियों से भरी हुई, जहां एक नए राज्य की नींव रखी जानी थी। तो जिस जगह को आज हम बीकानेर कहते हैं, उसे पहले जंगल देश के नाम से जाना जाता था। अब नाम से तो लगता है जैसे जंगल होगा, लेकिन इसका मतलब था एक सूखा, मुश्किल इलाका। यहाँ के माहौल की सख्ती इसके नाम में ही थी। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? यहाँ के राजाओं ने इस मुश्किल पहचान को शर्म से नहीं बल्कि गर्व से अपनाया। वो खुद को जांगलधर बादशाह कहते थे, मतलब उस जंगल देश का राजा। ये उनका अपनी जमीन से गहरा नाता दिखाता है। तो बीकानेर बना कैसे? ये कहानी है राव बीका की। मारवाड़ के शासक के बेटे थे, लेकिन उन्होंने अपनी मातृभूमि छोड़ दी एक नया राज्य बसाने के लिए। सोचिए, सिर्फ 100 घुड़सवार और 500 पैदल सैनिकों के साथ उन्होंने उस रेगिस्तान में पहले एक किला बनाया और फिर 1488 में अपने ही नाम पर बीकानेर शहर की स्थापना की। अब एक राज्य तो बन गया, लेकिन उस दौर की बड़ी बड़ी ताकतों के बीच उसे बचाए रखना, अपनी पहचान बनाए रखना, यह एक अलग ही चुनौती थी। तो चलिए देखते हैं बीकानेर ने यह कैसे किया। और एक बात समझना बहुत जरूरी है, बीकानेर किसी मुगल बादशाह की दी हुई जागीर नहीं थी, कोई तोहफा नहीं था। इसे अपनी ताकत से अपने दम पर बनाया गया था और उसी दम पर इसे संभाला भी गया। बीकानेर और मुगलों के रिश्ते की कहानी भी वक्त के साथ बदलती गई। पहले जब मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था, तब बीकानेर ने उनका पूरा साथ दिया, फौजी मदद दी और बदले में उन्हें सम्मान भी मिला। लेकिन जब 18वीं सदी आई और दिल्ली का तख्त कमजोर पड़ने लगा, तो बीकानेर ने अपनी रणनीति बदल दी। अब फोकस था खुद को बचाने पर, अपनी आज़ादी बरकरार रखने पर। इस बात से साफ पता चलता है कि उस वक्त के राजाओं को स्थिति की कितनी साफ समझ थी। उन्हें एहसास हो गया था कि डावाडोल होते मुगल साम्राज्य पर निर्भर रहने का अब कोई फायदा नहीं है। अब अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ। 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद सब कुछ बदलने लगा। महाराजा सुजान सिंह ने फैसला किया कि अब बीकानेर पहले है, दिल्ली बाद में। और फिर 1753 में जब महाराजा गज सिंह को अपने नाम के सिक्के ढालने का अधिकार मिला, तो ये एक तरह से बीकानेर की आज़ादी का ऐलान ही था। और इसी आज़ादी, इसी स्वायत्ता ने जमीन तैयार की एक ऐसे राजा के लिए जो बीकानेर को रेगिस्तान से निकालकर सीधे वर्ल्ड स्टेज पर ले जाने वाले थे। नाम था महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह सच में एक दूरदर्शी थे। उन्होंने 1913 में लोगों की एक प्रतिनिधि सभा बनाई। सोच सकते हैं उस जमाने में। फिर 1922 में एक हाई कोर्ट बनाया जिसका अपना चीफ जस्टिस था। सरकारी कर्मचारियों के लिए जीवन बीमा शुरू किया और बाल विवाह जैसे मुद्दे पर शारदा अधिनियम को सख्ती से लागू किया। जमाने से आगे की सोच थी उनकी। लेकिन उनका काम सिर्फ बीकानेर की सीमाओं तक ही नहीं रुका। उनकी मशहूर कैमल कॉर्प्स, यानी ऊंटों की सेना, जिसे गंगा रिसाला कहते थे, इसने बीकानेर का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। इस सेना ने कहां-कहां नहीं लड़ाई की। चीन में बॉक्सर विद्रोह में हिस्सा लिया, पहले विश्व युद्ध में फिलिस्तीन, मिस्र और फ्रांस तक में अपनी सेवाएं दी। खासकर ऑटोमन साम्राज्य को हराने में उनका बहुत बड़ा रोल था। और इस सब का नतीजा, महाराजा गंगा सिंह का कद इतना बड़ा हो गया था कि पहले विश्व युद्ध के टाइम पे वो ब्रिटिश इंपीरियल वॉर कैबिनेट के अकेले गैर श्वेत सदस्य थे। अकेले, ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक बहुत ही बड़ा सम्मान था। तो याद है, हमने शुरू में एक सवाल पूछा था, उसका जवाब अब मिलता है। अपने इसी वैश्विक कद की वजह से महाराजा गंगा सिंह दुनिया के उन बड़े नेताओं में शामिल थे जिन्होंने 1919 में वर्साई की संधि पर दस्तखत किए। वही संधि जिसने आधिकारिक तौर पर पहले विश्व युद्ध को खत्म किया। वर्ल्ड स्टेज पर उनकी उपलब्धियां तो गजब की थी ही, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विरासत जो आज भी जिंदा है, वो उन्होंने अपने लोगों के लिए छोड़ी। एक ऐसी विरासत जिसे पानी से लिखा गया था। जब उनका शासन शुरू हुआ था, तब उन्होंने अपनी आंखों से 1899 का भयानक छप्पनिया अकाल देखा था।
उसकी तबाही ने उनके मन पर एक गहरा असर छोड़ दिया और उन्होंने ठान लिया कि इस समस्या का एक स्थायी समाधान ढूंढकर रहेंगे। और उनका समाधान एक सपना, जो उस वक्त शायद लोगों को पागलपन लगा होगा। उन्होंने सोचा, पंजाब की सतलज नदी से पानी बीकानेर लाया जाए, सैकड़ों किलोमीटर दूर। कई सालों की कड़ी मेहनत और आखिरकार गंग नहर परियोजना पूरी हुई और इसने उस रेगिस्तान की जमीन को एक उपजाऊ खेत में बदल दिया, जैसे कोई जादू हो गया हो। इसी असाधारण काम के लिए उन्हें एक उपाधि मिली, राजस्थान का भगीरथ, बिल्कुल उस पौराणिक राजा की तरह जो धरती पर गंगा नदी को लेकर आए थे। तो बीकानेर की ये यात्रा एक रेगिस्तानी राज्य से शुरू होकर वर्साई की संधि के मेज तक और फिर वापस आकर अपने लोगों के लिए जीवनदायिनी नहर बनाने तक, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि अगर दूर की सोच हो, हालात के हिसाब से खुद को ढालने की क्षमता हो, तो किस्मत को भी आकार दिया जा सकता है। हिम्मत से लिए गए फैसले और भविष्य के लिए एक साफ नजरिया किसी भी चुनौती से बड़ा होता है।